आज हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू 15.38%, राइट। तो 1/13 क्या होता है? 7.69%, राइट। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये क्या बनेगा? 15.38%। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2/13, राइट। तो 15.38% की वैल्यू क्या होती है? 2/13 मल्टीप्लाई 8385। अगर आपको परसेंटेज डेसिमल वैल्यूज नहीं आती हैं या आपको नहीं पता कि किसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वीडियो देख सकते हैं, राइट। आई विल ट्राई कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर गो थ्रू करिए, तभी आपसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे, राइट। प्लस 71.42%, इट इज एज गुड एज 14.28%। क्या होता है? 1/7 होता है। अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो क्या हो जाता है? ये 5.14, और ये बन जाता मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद 71.42% ऑफ 3, 3, 9 एंड 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 60%। 60% ऑफ एज 1200 इज एज गुड एज 60 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि परसेंटेज से डबल जीरो क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं, राइट। तो आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, हमने इसे सिंप्लीफाई तरीके से लिख लिया, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि गलतियां बहुत ही कम करनी है आपने। यहाँ पे क्या लिख रखा है? 1/7 की वैल्यू है और हमने 14 लिख दिया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5/7 लिखेंगे, राइट। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 से कट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो 13 6 टाइम कितना होता है? ठीक है, 78 होता है, राइट। 13 6 टाइम 78 कितना बचा? 5। 13 4 टाइम्स 52 होते हैं, ठीक है। बचा कितना? 6। 13 5 टाइम 65, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 90, 1290 प्लस 7 से काटेंगे, 7 4 28, 5 7 8 56, ठीक है। 7 5 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 8 42, 42 5 के 20 और 4 24, 2425 प्लस है इस सड़ा क्या हो जाएगा? माइनस 72 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आइए अब हमें, जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया, अब सॉल्व करने के लिए तो बाकी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 0 प्लस 5, 5 में से 0 के क्या बचेंगे? 5, ठीक है। 9 प्लस 2 11, 11 में से 2 के कितने बचेंगे? 9 एंड 4 प्लस 2 6, 6 में 7 ही जाते, 16 में 7 तो जाते हैं, राइट। तो ये 1 जो है वो कैरी चला गया और यहाँ पे क्या बचा? 2। सो आंसर वुड रिमेन्स 2995, राइट। आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बट आपको क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है ना। फ्रैक्शन किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज 1444, ठीक है ना। तो अब किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? देखिए, ये जो है वो 1600 के पास दिख रहा है मेरे को। 1600 का क्या होता है? 40 होता है, राइट। तो इट मीन्स ये 40 से पहले आएगा, 30 और 40 के बीच में आने वाला है ये कहीं, ठीक है। तो 1444, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, राइट। एंड 40 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज 1600, और बीच में ये है, ठीक है। किसके पास है? इसके पास है, तो ये क्या बनेगा? 38 का स्क्वायर, राइट। अगर ये 4 जो है 14 जो है वो इसके पास होता, 900 के पास होता, तो यहाँ पे क्या बनता? 32 बनता, ठीक है। बट ये 40 के पास है तो ये क्या बनेगा? 38, इट इज 38 प्लस, अब क्यूब रूट है, 2 किसके एंड में आता है? मल्टीप्लाई करने के बाद 8 पे आता है, राइट। 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है? 512 होता है, राइट। यूनिट डिजिट किसकी होती है? 8 की होती है। अब लास्ट के 3 डिजिट्स हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो 110 है ये देखेंगे किसके किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, राइट। तो देखिए 4 का क्यूब क्या होता है? 64 एंड 5 का क्यूब क्या होता है? 125। दोनों में से छोटा क्या है? 4, तो ये बनेगा 48 प्लस 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, राइट। माइनस है इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या बनेगा? 216, राइट। कैसे पता चल गया? अगर फर्स्ट डिजिट सेम हो, ठीक है ना, और लास्ट के डिजिट्स का सम क्या हो? 10 हो, ठीक है ना, तो हम फर्स्ट डिजिट के नेक्स्ट टर्म जैसे 1
मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2 और लास्ट के 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 16। तो देखते ही पता चल जाता है कि किस तरीके से आंसर जो है वो आएगा, राइट। अब हम प्लस करेंगे और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 8 16 69 25 25 प्लस 6 31 3 plus 3 6 plus 4 10 12 13 carry 1 5 plus 6 7 8 831 would be the answer to this question। आपको छोटी छोटी वैल्यूज में अपना टाइम बचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना प्लस करके ऐसे प्लस करता तब भी मेरे पास जो टाइम जो है वो मेरा लग जाता, राइट। तो एटलीस्ट मेरे यहाँ से 10 सेकंड तो वेस्ट होते। तो 10 सेकंड या 15 सेकंड जितने आप सेव कर सको वो हर क्वेश्चन में आपने सेव करने हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम। यही जो आपके सेकंड्स होंगे वो एंड में जाके मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 421875, राइट। तो 5 है, 5 किसके एंड में आता है, 5 के एंड में आता है। लास्ट के 3 डिजिट्स हम छोड़ देंगे, क्या बचा 421। अब 421 देखेंगे कि किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है, राइट। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो 75 वुड बी द आंसर। मल्टीप्लाई 2304। अब देखिए 2500 के पास है, 2500 का क्या होता है 50 होता है, राइट। तो 50 से पहले 4 कब आएगा 48 पे आएगा, क्योंकि 8 8 64 होते हैं, तो इट बिकम्स 48। डिवाइड बाय 576 किसका होता है 24 का होता है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 17 मल्टीप्लाई 1764। अब ये देखिए ये 1600 के पास दिख रहा है आपको स्क्वायर, मतलब 40 से ऊपर होगा, ये 40 से ऊपर कितना होगा 42 होगा, बात खत्म, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर सॉल्व करना है। 24 टू टाइम्स तो ये बना कितना 150, ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा प्लस। तो 17 टू टाइम्स 34, 17 for the 68, 68 plus 3 71 is equals to question mark, तो अपना 4 6 8 64 would be the answer to this question। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 45% ऑफ 160 प्लस 20% ऑफ 1120 प्लस 50% ऑफ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत किस में आने वाली है 46.14%, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 1/13 की वैल्यू होती है 7.69%, राइट। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दूं, क्योंकि 6 7 42 होता है तकरीबन तकरीबन, देखिए जरा प्लस करके देखते हैं, 6 9 54, 6 6 36 प्लस 5 41, 7 6 42 प्लस 4 46.14 बन गया ना एग्जैक्टली। तो ये इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 6/13 मल्टीप्लाई 702, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब आइए इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 45% को हम क्या मान सकते हैं 50% माइनस 5% मान सकते हैं। 50% माइनस 5% होता है 45%। तो 50% इसका क्या होगा 80। अगर 50% 80 है तो 5% क्या होगा 8। कैलकुलेट हो गया, विच इज कितना 72। ये आपको ब्रेन में करना है प्रोसेस सारा। प्लस 20% है, परसेंट से डबल जीरो कट जाएंगे, क्या बनेगा 224, राइट। प्लस 50% है इसका, 50% अब सीधा हमें क्या करना है आधा करना है। तो आधा क्या होगा 2 6 टाइम्स 2 7 टाइम्स 2 0, ठीक है 670, ठीक है इज इक्वल टू। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 13 6 टाइम्स 78 होता है, 13 5 65, ठीक है 5 बचेगा। 13 4 टाइम्स 6 4 द 24, 6 पंजे 30 2 32, राइट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है। हम इस साइड प्लस करेंगे, ये 324 इसमें से माइनस करेंगे, आंसर हमारे सामने, राइट। तो 4 प्लस 2 क्या बनेगा 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, कैरी 1 7 8 9 9 66 माइनस 324, ये बनेगा 2 4 642 वुड बी माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है परसेंटेज टू डेसिमल्स, दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, ठीक है। इसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए प्लस अंडर रूट एंड क्यूब रूट के शॉर्टकट्स, ठीक है ना। ये आपने वीडियो गो थ्रू करनी है पहले, हमारे चैनल पे ये अवेलेबल है, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 36 मल्टीप्लाई 144,
तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। 36 को कैसे लिख सकते हैं 6, इसे कैसे लिख सकते हैं 12, मल्टीप्लाई 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, राइट। और इसे मैं कैसे लिखने वाला हूँ, इसे मैं लिखने वाला हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। और 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 6 को लिखेंगे अब हम 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3, और बाहर कितना है अंडर रूट, प्लस 49 मल्टीप्लाई 4, देखिए ये किसका होता है 7 का, और ये किसका होता है 2 का होता है, मल्टीप्लाई 26, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, ठीक है, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 4 का क्या होता है अंडर रूट 2 होता है, और 9 का कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बना। यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 52 मल्टीप्लाई 7, 7 टू द 14, 7 5 35, 36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 3 द 36, तो 36 इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये 0 0 400, 400 इस साइड स्क्वायर है, छड़ा क्या हो जाएगा रूट क्वेश्चन मार्क, तो ये बनेगा 20 मेरा आंसर, राइट। सो इट बिकम्स 20 विच इज आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो आज हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ आए होंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।